अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार ने इन इत्तलात को मुस्तरद कर दिया कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम के साथ तेलंगाना में भी इंतखाबात करवाए जा सकते हैं। एक प्रेस नोट में उन्होंने कहा कि अखबारात को चाहिए कि वह इंतखाबात से मुतालिक किसी भी खबर की इजाजत से पहले उसकी तहकीक करें या फिर इलेक्शन कमीशन से उससे रुजू करें। रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने दावा किया है कि रियासत में आने वाले असेंबली चुनाव में हुक्मरान TRS पार्टी 100 से ज्यादा नशीस्तें हासिल करेगी। तेलंगाना भवन में पार्टी कारकुनों के एक जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कांग्रेस, BJP और तेलुगु देशम पर जमकर तनकीद की और कहा कि इन तीनों जमातों को आवाम की कोई ताईद हासिल नहीं है। KT रामाराव ने कहा कि BJP जरिए क़यादत मरकजी हुकूमत से रियासत को कोई फायदा नहीं पहुंचा। कांग्रेस गुजरात और कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में नाकाम रही, जबकि तेलुगु देशम की हालत ये हो गई है कि वो तेलंगाना में कांग्रेस और CPI के साथ इत्तेहाद करते हुए सीटों की भीख मांग रही है। GHMC के इनादमी स्क्वाड ने एक अरसे के बाद फुटपाथ पर नाजायज कब्जों की बर्खास्तगी के लिए दोबारा मुहिम शुरू की। हबशीगुड़ा, नाचाराम और फलकनुमा के इलाकों में की गई कार्रवाई के दौरान आज कई कब्जों को बर्खास्त किया गया। GHMC ने गैर मजाज काबिजीन को इंतबाह दिया कि शहर में इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट को फिर से मुतहरिक कर दिया गया है। श्रीमती अल्लाह बालामनी ओशैया हेल्थ फाउंडेशन की जानिब से शुरती पॉलीक्लिनिक दूधबौली में आज एक मुफ्त हेल्थ कैंप मुनक्किद हुआ। 600 से ज्यादा मर्द और खवातीन ने इससे इस्तेफादा किया। कैंप में कार्डियोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट और डेंटल डॉक्टरों ने मरीजों का मुआयना किया। हैदराबादी फिल्म स्टार तौफीक खान उर्फ टाइगर सुल्तान ने कैंप का इफ्तिताह किया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने दुबई में खेले गए एशिया कप में हिंदुस्तान की कामयाबी पर मसरत का इजहार किया। अपने एक बयान में उन्होंने टीम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि हिंदुस्तान की मुसलसल 9वीं मर्तबा कामयाबी काबिल रश्क है। अल्हम्दुलिल्लाह। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, CCTV कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। दिल्ली में खेले जाने वाले विजय हजारी लीग टूर्नामेंट में हैदराबादी टीम ने उत्तर प्रदेश की टीम को खाक चटा दी। स्पिनर मेहदी हसन ने अपनी बॉलिंग का शानदार मुजाहरा किया और हैदराबादी टीम ने 9 मैचेस में से अब तक 2 मैचेस में कामयाबी हासिल कर ली है। कल हैदराबादी टीम का मुकाबला छत्तीसगढ़ से होने वाला है। हमारे मुल्क का माहौल अरसे दराज से ऐसा साबित हुआ है कि लोग तूफान आने के बाद ही कट्टा बनाने की सोचते हैं, जबकि खाली वक्तों में खाली ही रहते हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं रहता। रियासत तेलंगाना के सदर मुकाम शहर हैदराबाद में KCR की कारगुजार हुकूमत के माहौल में साबिका छोटे बच्चों के साथ हुए कई जराइम के बहुत सारे वाकयात उभर कर अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं। हालिया दिनों में 2 नाम निहाद स्कूल्स में कम उम्र लड़की और लड़के के साथ जालिमाना हरकतों के हो जाने के बाद साइबराबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस VC सज्जनर ने 2 और उस्तादों की जालिमाना हरकतों का पर्दाफाश किया है। एक है 55 साला अकबर, शमशाबाद के मुशिनताल में वाक़े गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर हैं। इन्होंने बड़े ही होशियार तरीके से अपनी एक शागिर्द कम उम्र लड़की से बाज़ाब्ता शादी ही कर ली और उसके साथ जिंदगी बिताने लगे, लिहाजा इन्हें गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दे दिया गया। दूसरा उस्ताद है 25 साला D संतोष कुमार, जो कि सनत नगर में वाक़े
एक खानगी स्कूल का टीचर बताया गया है जिसका नाम है सेंट अगाथा मॉडल हाई स्कूल। इसने भी 10वीं जमात की एक लड़की से ताल्लुकात पैदा कर लिए, लिहाजा इसे भी गिरफ्तार कर लिया गया और दोनों के खिलाफ पीडी एक्ट भी लगा देने की खबर मिली है। साथ ही कमिश्नर ऑफ पुलिस साइबराबाद ने ऐसे दूसरे असातिज़ाओं को वार्निंग भी दी है कि अगर आगे से ऐसे वाकयात आगे आएंगे तो वो सख्त से सख्त कार्रवाई अंजाम देंगे। बहरहाल मालूम हुआ कि डिजिटल इंडिया ने तरक्की जरूर की है, लेकिन कम उम्र नौनिहालों के इस्तेहसाल के मामले में साबिक कायद मजलिस मुकर्रना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने आज हल्के चंद्रनगुट्टे के इलाके सलाला बारकस का पैदल दौरा किया और राय दहिंदों से मुलाकात की। अकबर अवैसी के सर पर कई मकामात पर अरबों का रिवायती इमामा बांधा गया। बाद उन्होंने गाज़ी मिल्लत कॉलोनी का भी दौरा किया। उनके हमरा मजलिसी कारपोरेटरों और कारकुनों की बड़ी तादाद थी। मजलिस बचाओ तहरीक के सदर मजीदुल्लाह खान फरद असम्बली हल्के चंद्रनगुट्टे से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। इस बात का इशारा आज मोइनबाग रियासत नगर में उनके रोड शो से मिला। अपने सैकड़ों हामियों और एमबीटी कारकुनों के हमरा उन्होंने अनमोल होटल से रोड शो का आगाज किया। फरतुल्लाह खान की जगह जगह विपुशी की गई। उन्होंने बादशाह मोइनबाग चौराहे पर जल से मिली बेदारी से भी खिताब किया। एम ए हबीब इंचार्ज एमबीटी रियासत नगर डिवीजन ने खैर मकदम किया। राय दहिंदों के शऊर की बेदारी के लिए ईवीएम मशीन और वीवीपैट से आरास्ता एक मोबाइल वैन जीएचएमसी के हुदूद के तमाम असम्बली अलखजात में गश्त करेगी ताकि राय दहिंदों को वोटिंग मशीन के इस्तेमाल और उनके हुकूक से वाकिफ करवाया जाए। जीएचएमसी कमिश्नर और इलेक्टोरल ऑफिसर हैदराबाद दाना किशोर ने बल्दिया के हेड ऑफिस पर मोबाइल वैन का मुआयना किया। उन्होंने बताया कि पहले मरहले के तौर पर विक्ट्री प्लेग्राउंड चादरघाट पर यह मोबाइल वैन रखी जाएगी। इस मौके पर सीनियर ऑफिसर्स मुशर्रफ अली, हरचंदना, जयराज कैनेडी और एन रवि किरण भी मौजूद थे। आबिद रोड पर वाक़े बीसी हॉस्टल से कल रात अचानक तखलिए के लिए वार्डन राधिका की हिदायत के खिलाफ तुलबा ने जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। बताया जाता है कि 30 सितंबर को पुलिस कांस्टेबल्स के इम्तिहानात के लिए इसे मरकज बनाया गया है। चुनाचे इस शुबे पर के इसमें गैर मकामी लोग मुखी में पूरे हॉस्टल को तखलिया करने का हुक्म दे दिया गया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर ए रेवंत रेड्डी ने उनकी खामगाह पर इनकम टैक्स के दावों को रियासती और मरकजी हुकूमत की साजिश करार दिया। जुबली हिल्स की अपनी रिहायशगाह पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को चैलेंज किया कि अपने असातिजात की बरसरे खिदमत जज से तहकीकात करवाएं तो अपनी भी 2001 से अब तक की जायदाद की जांच करवाएंगे। उन्होंने बहरान की इस घड़ी में उनके साथ खड़े होने वाले हजारों पार्टी कारकुनों और कांग्रेसी कायदीन से ज़ाहिर तशक्कुर भी किया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की इंतखाबी कमेटी के सदर मल्लू भट्टी विक्रमाका ने कहा कि मौजूदा असेंबली इंतखाबात राजा और प्रजा के दरमियान होंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आवाम को हुकूमत की फलाही स्कीमों से कोई समर नहीं मिला। उन्होंने कहा कि रियासत में इज़हार ख्याल की आज़ादी पर अमलन पाबंदी आयद कर दी गई है और तमाम कलमकारों को एक मंच पर जमा हो जाना चाहिए। साबिक वज़ीर इत्तलात व ताल्लुकात डी करुणा ने जो कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम कमेटी की माविन सदर हैं, टीआरएस हुकूमत पर आवाम को धोखा देने का इल्जाम आयद किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस आवाम को टीआरएस की गुलामी से निजात दिलाने जबरदस्त जद्दोजहद करेगी और तमाम अपोजिशन जमातों से कहा कि वो टीआरएस हुकूमत को बेदखल करने मुत्तहिद हो जाएं। कांग्रेस की स्टार कैंपेनर और साबिक रुकन पार्लियामेंट विजय शांति ने दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू करने और आने वाले असेंबली चुनाव में दोनों जमातों टीआरएस और बीजेपी के साथ आर पार की लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार है। तेलुगु फिल्मों की एंग्री लेडी या लेडी अमिताभ से मशहूर विजय शांति ने गांधीभवन में एक इजलास से खिताब करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव उनकी पार्टी की शिकस्त के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि टीआरएस अलहदा तेलंगाना के उसूल के फसाद तहरीक से वाबस्ता जियालों को फरामोश कर दिया। पुलिस
पुलिस मलकाजगिरी ने जवाहर नगर, मेदीपल्ली और एलबी नगर में सरखे की 4 वारदातों में मुलविस एक आदि सारिक 40 साल एन बसवा राजू को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 16 तोले तलाई जेवरात, 9 किलो चांदी का सामान, 62,000 रुपए की नकद के बशमूल 8 लाख रुपए मालियती सामान बरामद कर लिया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस मलकाजगिरी KR नागाराजू ने मीडिया को बताया कि कर्नूल का मुतवत्तिन बसवा राजू कड़पे में भी सरके की एक वारदात में मुलविस था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडिशनल पुलिस क्राइम शेख सलीमा मलकाजगिरी जोन भी मौजूद थी। असम्बली हल्के बहादुरपुरे के मजलिस उम्मीदवार मौजम खान ने आज अपने हल्के के बाज इलाकों सरफराज जंग कॉलोनी, इंजन बौली, मदीना कॉलोनी का तफसीली दौरा किया। उन्होंने इस मौके पर राय दहिंदों से फर्दन मुलाकात भी की और बताया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बहादुरपुरे में सबसे ज्यादा तरक्याती काम अंजाम दिए। इस मौके पर मजलिसी कारपोरेटर्स और सरगर्म कारकुनों की बड़ी तादाद उनके हमरा थी। शहर के मसरूफ तरीन इलाके कोटी में बल्दिया की तरफ से तामीर सबवे पर बुक सेलरों के कब्जे के बाद अब लोगों का गुजर मुश्किल हो गया है। GHMC और ट्रैफिक पुलिस ने कोटी वुमेन्स कॉलेज फुटपाथ पर गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त करते हुए इन बुक स्टॉल के मालिकीन को सबवे में दुकानात लगाने की इजाजत दी थी, लेकिन दुकानदारों ने पूरे हिस्से को घेर लिया है। हद तो यह है कि रोड क्रॉस करने वालों को यह तक नहीं मालूम हो रहा है कि उनके इस्तेमाल के लिए यहाँ पर एक सबवे भी है। GHMC के जिम्मेदार अगर इस जानिब तवज्जो दें तो ये सबवे दोबारा आवाम की सहूलत का बास बन सकता है। तेलुगु फिल्मों के कॉमेडियन और TRS के साबिक रुकन असेंबली मोहन बाबू ने नई दिल्ली में सदर BJP अमित शाह की मौजूदगी में BJP में शमूलियत इख्तियार कर ली। रियासती BJP के सदर डॉक्टर के लक्ष्मण भी उनके हमरा थे। वाज़ेह रहे कि TRS ने अपने पार्टी उम्मीदवारों की जो पहली फेहरिस्त जारी की थी उसमें मोहन बाबू का नाम गायब था और उनके हल्के अंदोल से पार्टी ने सहाफी C क्रांति किरण को उम्मीदवार बना दिया। मोहन बाबू तब से TRS की क़यादत से नाराज थे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। सारे मुल्क में मुतनाज़ा बन जाने वाली रियासत उत्तर प्रदेश में PM मोदी के कायम मुकाम बताए जाने वाले योगी राज आने के बाद सारे मुल्क में वहां की पुलिस की जोर जबरदस्ती और गैर कानूनी हरकतें फैल ही रही थी कि अब उत्तर प्रदेश की पुलिस के 2 कांस्टेबल्स ने डाकुओं की तरह हरकत करते हुए हुकूमत का नाम रोशन कर दिया है। लखनऊ की एक मल्टीनेशनल कंपनी के सेल्स मैनेजर विवेक तिवारी को इन्होंने गोली मारकर हलाक कर दिया। मखदूमपुर पुलिस स्टेशन के पास ये वारदात हुई और हुकूमत ने फौरन इस वाकये की तहकीकात के लिए अपनी ही SIT को लगा दिया। महलूक के पोस्टमार्टम के बाद बताया गया है कि मरने वाले के सर में गोली लगी थी, जबकि अंधाधुंध गोलियों के निशानात कार और कई जगहों से भी मिले हैं। खाती पुलिस कांस्टेबल प्रशांत चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया और उसने बयान दिया है कि उसने अपनी जान बचाने के लिए गोली चलाई थी। उत्तर प्रदेश के DGP ने दोनों कांस्टेबल्स को सस्पेंड कर दिया है, जबकि ADG ने अपने सैकड़ों गलतियों में से ये गलती को माना है और कहा है कि हालात ऐसे नहीं थे कि वहां गोली चलाई जाती। दूसरी तरफ महलूक सेल्स मैनेजर के खानदान के लोगों ने बताया कि आखिरी कार्रवाइयां CM योगी के आने के बाद ही की जाएंगी। वैसे CM योगी ने इसी असना में DGP से बात करके हालात की जानकारी ली। अब देखना है कि ये क्या रुख इख्तियार करेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस के इस खुल्लम खुल्ला जुर्म पर अब जाके कांग्रेस ने यह मुद्दा उठाया और CM योगी शर्म करो कहने लगे, जबकि राज बब्बर भी सिर्फ शर्म कहते रह गए और बताया कि अब आम शहरियों का भी उत्तर प्रदेश में पुलिस एनकाउंटर करना शुरू कर दे रही है, क्योंकि CM इन्हें गुंडागर्दी की खुली आजादी दे रखे हैं। भारत में आम इंतखाबात के करीब वाले इंतहाई मुजरिमाना जहनियत के हामिल माहौल में तोड़ी जाने वाली बाबरी मस्जिद के केस को दोबारा ताजा कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के BJP के डिप्टी CM दिनेश शर्मा ने बयान दिया है कि जब राम जी चाहेंगे तभी अयोध्या में बनेगा राम मंदिर।
उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत के विज़रा का भी पैमाना शायद अब लबरेज हो रहा है, क्योंकि सच को एक दिन सच होना ही है, चाहे इसे कोई माने या न माने। लिहाजा लखनऊ फायरिंग केस में एक वजीर धर्मपाल सिंह ने साफ साफ ये बात कबूल ली कि उत्तर प्रदेश में मुजरिमों का राज चल रहा है। उत्तर प्रदेश में ही दूसरी तरफ अंधेर नगरी चौपट राज वाली एक और मिसाल मिली है कि मथुरा के एक इंटर कॉलेज की एक लड़की का दिन दहाड़े अगवा कर लिया गया है। वैसे महकमे पुलिस से जुड़े कुछ अच्छे लोग फौरन वहां पहुंचे और तहकीकात शुरू कर दी हैं। देखना है इनकी अच्छाई क्या रंग लाती है। मुल्क में 4 सालों से हुकूमत चलाते हुए अब इंतखाबात के करीब संपर्क अभियान भी हरकत में लाने वाले जैन मजहब के पैरों अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के दौरे में सीएम योगी और बीजेपी वर्कर्स के साथ एक बैठक में नाराज लोगों को वजारत में मजीद शामिल करने पर तबादला ख्याल किया और आने वाले इंतखाबात में जंगी खतूत पर बीजेपी के वोट बैंक को भी मौजूद बहस बनाया। दूसरी तरफ पीएम मोदी ने भी बीजेपी हुकूमत वाली रियासतें उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ खास बीजेपी वर्कर्स से बातचीत की और आने वाले इंतखाबात में क्या रंग इख्तियार करें इस पर तबादला ख्याल किया। बीजेपी हुकूमत के सत्ता में आते ही मुतनाज़ा बनाई गई सर्जिकल स्ट्राइक की दूसरी सालगिरह का नया वीडियो अब माहौल में आ गया है। इसमें बहुत सारी तस्वीरें दिखाई गई हैं। इसी दौरान पीएम मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक में शामिल फौजी जवानों को जान जोखिम में डालकर उसे कामयाब करने पर एक छोटी सी ट्वीट के जरिए सलाम कर लिया है। वैसे डिजिटल इंडिया में कई तनाज़ात के चलते इस वीडियो में भी कई दहशतगर्दी के ठिकानों को दिखाया गया है, जबकि इसी दौरान पीएम मोदी ने एक इजलास में स्पेस, साइबर और स्पेशल फोर्सेस डिवीजन को मंजूरी भी दे दी है। राजधानी दिल्ली के शोहरत याफ्ता इलाके इंडिया गेट पर भारतीय फौज की जानिब से हथियारों की एक अनोखी नुमाइश का एहतमाम किया गया है, जिसमें शामिल होकर लोगों ने इनका मुशाहिदा किया। नाम नेहाद तरक्की याफ्ता रियासत गुजरात के बाद सारे भारत में एनआरसी के मुद्दे पर मुतनाज़ा बना दी जाने वाली रियासत आसाम के गुवाहाटी के एक एयरफोर्स स्टेशन पर फौज ने पराक्रम पर्व के तहत जश्न मनाया है। भारत को करोड़ों का चूना लगाने वाली राफेल डील पर बड़ी होशियारी से काबू पाने की कोशिशें माहौल में जारी हैं, लेकिन छोटी सी अपोजिशन कांग्रेस भी छोटे छोटे एहतजाजों से मुल्क के करोड़ों के नुकसान को उजागर करने की कोशिशों में अलग से लगी हुई है। अभी खबर है कि जमशेदपुर में पार्टी के लोगों ने राफेल डील पर एहतजाजी मुजाहरा किया और चौकीदार चोर है के नारे लगाए। स्कूल कॉलेज की लड़कियों से छेड़खानी के मामले में वेस्ट बंगाल के परगना जिले के लोग जिले तेलंगाना से तेज साबित हुए हैं। वहां पर एक लड़की को सिर्फ छेड़खानी करने पर लोगों ने एक उस्ताद की ऐसे जमकर पिटाई कर दी कि जरूर उसे छठी का दूध याद आ गया होगा। रियासत आसाम में बीजेपी की बनाई जाने वाली हुकूमत ने अब मरकजी हुकूमत के नक्शे कदम पर चलते हुए सारे मुल्क में मुतनाज़ा बन जाने वाली एनआरसी के मुद्दे में ऐसी महू साबित हुई है कि बाहर क्या हो रहा है उसे कुछ पता ही नहीं है। अभी खबर है कि वहां के न्यू बोंगाई रेलवे स्टेशन की सीलिंग अचानक ढह गई है। वो तो अच्छा हुआ कि वहां कोई नहीं था, वरना पता नहीं कितने लोग मारे जाते। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।